नमस्कार। मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, कह लीजिए नवगठन हो चुका है, कई मंत्रियों को ज़िम्मेदारी मिल गई। मध्य प्रदेश जैसे 29 के 29 सांसद देने वाले प्रदेश से सिर्फ 2 मंत्री, उत्तराखंड 5 में 5 देने वाले रिजल्ट से 1 मंत्री, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से सिर्फ 10 मंत्री, लेकिन बिहार से 8 केंद्रीय मंत्री बनाए गए। सब सारे लोग चकित हैं। तो सबसे पहले तो रुपेश जी से यह समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार से 8 मंत्री देने की असली वजह क्या है? क्या विधानसभा का चुनाव है या और कुछ गणित है? तो रुपेश जी आपके हिसाब से क्या लगता है? बिहार 30 सीटें दिया इस बार, पिछली बार 39 दिया था, लेकिन पिछली बार से ज़्यादा मंत्रालय बिहार के खेमे में गया। क्या वजह लगती है इसकी? बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी। जी, आपने बहुत ही सही बात कहा कि इस बार 30 सीटें मिली और 8 मंत्री परिषद में वहाँ के लोगों को जगह मिला है, जिसमें से 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, बाकी राज्य मंत्री हैं। और इसका सीधा-सीधा कारण यही है कि चूँकि बिहार में एक गठबंधन है, कई पार्टियों का गठबंधन था एनडीए के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, रामविलास पासवान की एलजेपी, उसके बाद से जीतन राम मांझी की हम पार्टी, फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। 5 पार्टियों का गठबंधन था, छोटे-बड़े पार्टियों को मिला कर के। 5 पार्टी में से 4 पार्टी ने वहाँ से सीट निकाली हैं। चूँकि जीतन राम मांझी के पास एक ही सीट था, लेकिन वो बुजुर्ग हैं और उनको सम्मान देना था, इसलिए उनको एक कैबिनेट मंत्री पद ऑफ़र किया गया। रामविलास पासवान की पार्टी, जो कि अब चिराग पासवान जिनके सर्वेसर्वा हैं, उनको 5 की 5 सीटों उनको जीत हासिल हुई थी और उनको कहीं न कहीं मंत्रालय मिलना था, तो उनको भी मंत्री पद मिला। उसके बाद से जेडीयू जो एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और प्रमुख घटक दल है, मिलना था उसको और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी है ही। हालाँकि उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे। तो ये एक तरह से गठबंधन का वहाँ का एक मजबूरी है। दूसरा कि अगले साल चुनाव होने वाला है। अगले साल और अगले 1 सालों में 3-4 राज्यों में बड़े-बड़े राज्यों और महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने वाला है, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और हरियाणा है। और ये ऐसे राज्य हैं जहाँ की बीजेपी का सबसे ज़्यादा यहाँ से उम्मीदें हैं, उत्तर प्रदेश और कुछ और अन्य राज्यों के अलावा। तो एक तरह से अगले साल चुनाव होने वाला है, उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और वर्तमान में जो गठबंधन का एक मजबूरी होता है, वो भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए वहाँ से जो मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या है, अर्थात मंत्रियों की संख्या जो है, वो अपेक्षाकृत ज़्यादा है, सीटों की अपेक्षाकृत। जी, राजेश जी। अब ये बताइए कि बिहार में जिनको मंत्री बनाया गया, खास करके कैबिनेट में जिनको जगह दी गई, उनके जी। मंत्रालय बिहार के हिसाब से कितने महत्वपूर्ण हैं? ये आपने क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मुझे लगता है कि एक आम बिहारी या आप बिहार और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल वाला क्षेत्र है, जहाँ से लखनऊ से अगर पूरब के दिशा में बात किया जाए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्या है, वो है रोज़गार की और रोज़गार ना होने की वजह से सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो दिक्कत आती है, वो होती है पलायन की। वहाँ से आप देखिएगा कि जो आम जनता है, खासकर जो गरीबी रेखा के आस-पास में है जिनकी या मिडिल क्लास का सबसे ज़्यादा पलायन करने वाले देश के विभिन्न कोनों में, आप किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे साउथ के चेन्नई में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, दिल्ली, लुधियाना या पूर्व में भी आप चले जाइए असम और बंगाल में, हर जगह उनके पलायन होती है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि रोज़गार वहाँ पर ना होना। अभी जो मंत्रालय दिया गया है बिहार को, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है और मेरे हिसाब से वो एक ऐसा मंत्रालय है, जिसकी सख्त ज़रूरत है। हालाँकि मैं कुछ बातें कहूँगा ऐसा वो काल्पनिक बातें लगेगी, लेकिन अगर मुझे लगता है कि एक आम बिहारी को, एक आम जनता को जो इस समस्या से रूबरू है, पीड़ित है, उसको सोचना चाहिए कि जो भी उनको मंत्रालय वहाँ पर मिला है, अगर वहाँ के बिहार के नेता आपस में बैठ कर के 10 मिनट के लिए ये बात कर लें और सीरियसली बात कर लें कि क्यों ना हमारे पास जो भी मंत्रालय मिला है इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम अपने राज्य और अपने क्षेत्र के लिए करें। हालाँकि वो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, देश के मंत्री हैं, तो पूरे देश में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन फिर भी वो एक अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इस कारण उनकी थोड़ी-सी एक
एज रहेगा अपने क्षेत्र में ज़्यादा काम करने के लिए। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँगा जीतन राम मांझी जिनको एमएसएमई का मंत्रालय मिला है और एमएसएमई जो भारतीय संरचना है, वो एक ऐसा मंत्रालय है जिसमें रीढ़ की हड्डी बताई जाती है। कि ये छोटे स्केल पर यहाँ इस मंत्रालय के माध्यम से बिज़नेस करने और उसको और सुचारू रूप से अवसर प्रदान करने के लिए इस मंत्रालय का सहायता लिया जा सकता है और इसकी सख्त ज़रूरत है बिहार के लोगों को। छोटे-छोटे लघु और कुटीर उद्योग लगाने के लिए और उसमें अपने पैर जमाने के लिए। दूसरा इसमें जो मंत्रालय है कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके उद्योग लगाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा भौगोलिक या वैसे संरचना की ज़रूरत नहीं होती है और पहले ये चीज़ें बिहार में हुआ करती थी। बाद में आप देखिएगा तो बंगाल या अन्य प्रदेशों में ये चीज़ें शिफ्ट हो गई। तो उस चीज़ को भी लाया जा सकता है, उससे बहुत ज़्यादा रोज़गार क्रिएट होगा, कपड़ा मंत्रालय से। कपड़ा मंत्रालय का महत्व तो ऐसा है कि आप देश का एक प्रदेश की बात छोड़िए, अगर बांग्लादेश को देखिएगा तो पाकिस्तान से और साउथ एशिया के कई देशों से बहुत आगे निकल गया, जबकि उसकी आज़ादी को अभी 50 साल के आसपास ही हुए हैं। सिर्फ़ कपड़ा का उन्होंने जो रोज़गार था अपने यहाँ के मुख्य उद्योग धंधा कपड़ा बनाया, टेक्सटाइल का ही बनाया। तीसरा आपको मंत्रालय मिला है खाद्य प्रसंस्करण का मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा मंत्रालय जो सीधे-सीधे कृषि मंत्रालय से और कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ है। जितने भी आप पैकेट्स के चीज़ खाते हैं, मैगी, बिस्किट हो गया या जितने भी पैकेट के चीज़ आप खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये सब चीज़ें फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती हैं और इसका भी बहुत ऐसे क्षेत्र है, बहुत ऐसे चीज़ हैं जो कि स्मॉल बिज़नेस में यूज़ किया जाता है अर्थात एमएसएमई के जो मंत्रालय है उससे कोऑर्डिनेट करके एमएसएमई बहुत सारे रोज़गार का सृजन वहाँ पर कर सकता है। उसके बाद से पंचायती राज। पंचायती राज अगेन ये भी एक मंत्रालय का किसी भी सरकार के रीढ़ की हड्डी होती है डेवलपमेंट के लिए। चूँकि भारत की जो जनता है अभी भी 70% से ज़्यादा गाँव में आबादी रहती है और वहाँ पे पंचायती राज ग्रामीण विकास का काम बहुत ही एक ऊँचे लेवल पर ज़रूरत होती है और उसका मंत्रालय मिला गया। मुझे लगता है कि जो भी मंत्रालय मिले हैं वो कहीं न कहीं ग्राउंड से लगे हुए, जुड़े हुए मंत्रालय हैं। अगर ये चारों मंत्री उसके बाद से आपको रामनाथ ठाकुर को कृषि में राज्य मंत्री बनाया गया है, जो कि वो भी एक बहुत ही अच्छा समन्वय यहाँ पर स्थापित करते हैं। तो मैं जस्ट एक कल्पना स्वरूप ऐसा सोचता हूँ कि अगर ये चारों पाँचों जो मंत्रालय हैं, बड़े-बड़े मंत्रालय हैं यहाँ पर, अगर ये आपस में बैठकर अगर सिर्फ़ बिहार के बारे में सोच दें और आपसी समन्वय बना करके, एक तारतम्यता बना करके काम अगर करें, तो बिहार के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। जो बिहार की मूल समस्या है, पलायन का और बेरोज़गारी और गरीबी का, शायद वो कहीं न कहीं दूर हो सकता है। लेकिन अगर इस पर कुछ एक्ट किया जाए, कुछ काम किया जाए तो। जी, राजेश जी। बहुत-बहुत धन्यवाद रुपेश जी इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए और निश्चित तौर पे जो बिहार से 8 मंत्री शामिल हुए हैं केंद्रीय हुँ, मंत्रिपरिषद में, वो अगर कोशिश करें तो बिहार का इस समय कायाकल्प कर सकते हैं। बिहार को एक तरह से जिन मैं भी स्थितियों में विधानसभा चुनाव को लेकर या मैं फिर इसमें एक बात और आपको जोड़ना चाहूँगा। पहले एक जी, ऐसा ट्रेंड था कि गठबंधन में जो भी पार्टियाँ होती थी, वो विशेषकर एक इतिहास रहा है। बिहार में और बाद में एक बार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की रेल मंत्रालय और रेल मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय माना जाता था, पैसा का अच्छा सोर्स मिल रहा था और रेल मंत्रालय पा कर के बिहार के लोग और बंगाल के लोग खुश हो जाते थे। उनको ये झुनझुना दिया जाता था कि रेल मंत्री हमारे यहाँ के हैं, तो हमारे यहाँ से ज़्यादा रेल चलेगा। मैं इसको थोड़ा-सा दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। अगर आपके यहाँ ज़्यादा रेल चलेंगी, तो आपका क्या होगा? अल्टीमेटली आपका पलायन होगा। आपको दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए बनाया जा रहा है। अगर इससे अच्छा है कि आपको रेल मंत्री ना दे करके ज़्यादा से ज़्यादा रेल ना चला करके, अगर वहीं बस रोज़गार का सृजन किया जा रहा है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या उपयुक्त है और क्या अच्छा है। तो मुझे लगता है कि इस समय बहुत सारे मीडिया में ऐसे खबर चला गया कि बिहार को रेल मंत्रालय नहीं दिया गया, इससे बिहार का एक तरह से अपमान हो गया या पूर्वांचल का या पूर्वी क्षेत्र का, सब तरह की बातें की जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से बातों से बचना चाहिए और जो मंत्रालय अभी मिले हैं, इसको वहाँ के जो मंत्री हैं या जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करा सकें। इस पर अगर जनता प्रेशर बनाए, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी, राजेश जी। बहुत-बहुत धन्यवाद रुपेश जी और बिल्कुल सही कहा आपने। बिहार से 8 लोग अभी तक रेलवे मंत्री बन चुके हैं। जगन्नाथ जी, मिश्र से लेकर रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव। लगातार जो जी, है बिहार में कई लोगों के पास ललित नारायण मिश्र मिश्रा जगन्नाथ भी मिश्र थे। नहीं थे ललित हाँ, ललित ललित नारायण नारायण मिश्रा थे। मिश्र जी, उनके बड़े भाई।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद रुपए जी इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। फिर चर्चा करते हैं नए विषय पर, नए सत्र में। धन्यवाद। धन्यवाद।